हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली ट्रेडर्स। माय नेम इज रोहित पाटिल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट सक्सेसफुल स्ट्रेटजीज ऑफ द ऑप्शन सेलिंग इज आयरन कॉन्डोर। हम आज उसके सारे कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। हम उसे कब यूज़ करेंगे, कैसे डिप्लॉय करेंगे और कब एग्जिट होंगे। तीनों पॉइंट्स काफ़ी ज़रूरी है। सो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्लीज़ इस वीडियो पर अगर नए हो या फिर ओल्ड भी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। सो अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट रहेगा व्हेन टू यूज़ इट। हमें इस स्ट्रेटजीज़ को सबसे ज़्यादा कब बनाना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, मेरी आपसे सबसे पहले रिक्वेस्ट रहेगी कि आप एक पेशेंस वाले व्यक्ति होने चाहिए इस स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करने के लिए। आपको बहुत अच्छा पेशेंस लेवल होना चाहिए, मैं आपसे सबसे पहले बता दूंगा, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल गेम। क्योंकि यहाँ पर एक नॉलेज से ज़्यादा फ्रेंड्स यहाँ पर पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है, और पेशेंस वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग है इस वर्ल्ड में। क्योंकि जिसके पास जितना पेशेंस रहेगा वो आदमी इतना सक्सेसफुल बनेगा। सो इसी तरह यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग में भी वही लेसन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आपको पेशेंस होना चाहिए। आप जब आयरन कंडोर बनाते हैं तो अगर मार्केट फर्स्ट डे की मेकिंग में ही आपने आज आयरन कंडोर बनाया और कल ही मार्केट अगर 2% गैप अप ओपन होता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग कम क्वांटिटीज़ में ट्रेड करना है, और पोजीशन को जल्द से जल्द हो सके आपकी कैपेसिटी के बाहर जाए तो उन्हें एग्जिट करना है और अपने अंडर में ही अपने कॉप को काम करना है। सो अब इसके आगे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमें ये स्ट्रेटेजी कब बनानी चाहिए। तो ये स्ट्रेटजी बनानी चाहिए हमें जब विक्स, इंडिया विक्स जो आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये जो इंडिया विक्स है ये जब अबाउ 14 होगा। अभी अबाउ डाउन है, 14 से नीचे है। अभी आप देखेंगे तो ये 14 से नीचे है। तो अभी हमें ये स्ट्रेटजी नहीं बनानी चाहिए। अभी मुझे लगता है कि यहाँ पर अब इस विक्स में एक ब्रेकआउट आ सकता है, क्योंकि काफ़ी दिनों से इस लेवल के नीचे ये विक्स ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पर एक ब्रेकआउट आ जाएगा, इसलिए मैं आपको अभी वीडियो बनाना चाहता हूँ कि आप देख सकें, और अगर आपका मन हो तो आप इसे बना भी सकते हैं। सो सबसे पहली बात कि अबाउ 14 विक्स होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये हो गई। उसके बाद सेकेंड बात है डिप्लॉयमेंट की। हमें स्ट्रेटजी डिप्लॉय कैसे करनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो अगर हम 3 महीने की प्रोबेबिलिटी लेते हैं और 3 महीने में अगर हम हर महीने के 4 वीकली ट्रेड्स भी अगर खेलते हैं और करते हैं तो ओवरऑल 12 ट्रेड्स बनेंगे, और 12 ट्रेड्स में से हम 8 विन्स करेंगे और 4 लॉस करेंगे। सो हमारे यहाँ पर जो प्रॉफिट ऑफ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट रहेगा इसमें 2% का रहेगा वीकली के अकॉर्डिंग। और इसमें जो डिप्लॉयड कैपिटल रहता है वो अभी करेंटली 46 या 47,000 है। तो हम मोस्टली अगर मान लेते हैं विक्स बढ़ने पर तो 50 to 55,000 मान लेते हैं। तो हमारा मोस्टली वन सिंगल लॉट से हमारा टारगेट होना चाहिए यहाँ पर 1,000 रुपीज़ का। और अगर हमें यहाँ पर अगर लॉस साइड जाते हैं तो लॉजिंग साइड यानी कि 3% यानी कि 50,000 ऑफ 3%। हम एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। डिवाइडिंग बाई 100, 1500 रुपीज़। 1500 रुपीज़ का ये जो हमारा लॉस है हमें देना है, और ये 1500 रुपीज़ हम देंगे कब, बहुत कम चांसेस में। यानी कि हम अगर 8 बार अगर विन भी हो रहे हैं तो हम हर बार 8 बार में 1500 रुपये तो विन कर रहे हैं, लेकिन जो 4 बार लॉस करेंगे उसमें हम 1500 रुपये कम्प्लीटली नहीं देंगे। उसमें कभी हम 800 रुपये का लॉस करेंगे, कभी हम 1400 रुपये का लॉस करेंगे, कभी 1500 रुपये का भी लॉस करेंगे। तो हम मिनिमम अगर मान लो 1300 रुपीज़ का अगर इसमें लॉस करते हैं पर ट्रेड, तो 4 ट्रेड के अकॉर्डिंग हमारे पेमेंट बनता है 5,200 रुपीज़ ऑफ 5,200 रुपीज़ का हमारा पेमेंट बनता है लूजिंग साइड का। और अगर हम 8 टाइम्स विन होते हैं, यहाँ पर 8 टाइम्स विन होते हैं और 1,000 रुपीज़ का पर वीकली हम ट्रेड करते हैं, और 8,000 रुपीज़ हम यहाँ पर बनाएंगे, 8,000 रुपीज़ बनाएंगे हम। सो ओवरऑल यहाँ पर हम प्रॉफिट्स में रहेंगे 2,800 रुपीज़। ओके फ्रेंड्स, 2,800 रुपीज़ हम प्रॉफिट में रहेंगे इन द 3 मंथ्स ऑफ कैपिटल ऑफ 50,000 के 3 महीने के अंदर हम 3,000 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट कमाने के
प्रोबेबिलिटी, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी हम बात कर रहे हैं कि हम इतना तो कर ही सकते हैं, क्योंकि मिनिमम चांसेस रहते हैं कि आयरन कॉरिडोर के सक्सेसफुल होने के। सो अगली बात अब हम डिस्कस करते हैं कि हमें ये डिप्लॉय कैसे करनी चाहिए। सो अगर मान लीजिए हमें निफ्टी में आ जाता हूँ, हमें केवल निफ्टी में ही करना है, बैंक निफ्टी में इसका ट्रेड नहीं लेना है। तो निफ्टी में अगर हम आ जाते हैं तो मैंने एक रेंज निकाल रखी है, जो मैंने एक ट्रेड बनाई थी 26 को, शायद 26 को बनाई थी। आपको मैं ऑप्शना में चेक भी करवा सकता हूँ, स्टेट के बारे में मैंने पेपर ट्रेड में डाल रखा है उसे, क्योंकि मैंने उसे एग्जिट कर दिया था 3500 रुपीज़ के प्रॉफिट के साथ। मैंने उसमें 7 लॉट्स में ट्रेड करा था और उसको मैंने 3500 के पोजीशन पर एग्जिट कर लिया था मेरे अपस्टॉक के अकाउंट में। बाकी मैंने इसको पेपर ट्रेड में डाल दिया था ताकि मैं इस ट्रेड को एंड ऑफ द एक्सपायरी इसको चला सकूं और देख सकूं कि मैं अगर और अब कोशिश करता तो मैं कितना प्रॉफिट इसमें निकाल सकता था। सो अभी करेंटली देख सकते हैं कि मैंने डिप्लॉयड 7 लॉट्स जो ट्रेड करा था उसमें 3,34,000 रुपीज़ का कैपिटल डिप्लॉयड है और उसमें मैंने प्रॉफिट्स अर्न किया था 3,500 रुपीज़ का। तो 3,34,543 रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाई द एक मिनट, मिस्टेक, 35,000 मल्टीप्लाइड बाई द 100 एंड डिवाइडिंग बाई द 3,34,543, ठीक है सर, 3,34,543 रुपीज़ 1% के प्रॉफिट में मैंने बुक करा था। क्यों 1% पे बुक करा? क्योंकि अगर हम देखेंगे तो मैंने ट्रेड बनाई थी, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ, ट्रेड मैंने बनाई थी 25 अगस्त को। सो 25 अगस्त को ट्रेड बनाई थी और मैंने एग्जिट कब करी है? लास्ट फ्राइडे को। लास्ट फ्राइडे कब था? अभी लास्ट फ्राइडे था 27 अगस्त लास्ट, यानी कि 25 को मैंने बनाई है 12 बजे ट्रेड, 12 बजे ट्रेड और 1 और 2, केवल 2 दिनों में मुझे 1% का प्रॉफिट बहुत अच्छा लगा। 2 दिनों में 1% का प्रॉफिट बहुत बड़ी बात है, इसलिए मैंने 3,500 रुपीज़ को बुक करा यहाँ पर और ठीक ठाक सा प्रॉफिट निकल के मैं बाहर आ गया। सो अब हम बात कर लेते हैं, वापस यहाँ पे आ जाते हैं कि मैंने इसमें कैसे क्या एडजस्टमेंट करी थी। ये जो मैंने बनाई थी ट्रेड वो कैलेंडर में थी। कैलेंडर में क्यों बनाई थी? क्योंकि मान लीजिए मार्केट में अगर कोई विक्स बढ़ती है और स्पाइक आता है तो मेरे जो प्रीमियम्स मैंने जो नेक्स्ट वीक के बाई कर रखे हैं 9 सितंबर के, वो शार्पली इंक्रीज़ हो जाए एज़ कम्पेयर टू करेंट वीकली एक्सपायरी। यानी कि अभी जो एक्सपायरी ख़त्म होने वाली है उसके कंपेयर में जो बाद वाली नेक्स्ट वाली 9 सितंबर की एक्सपायरी है वो ज़्यादा फास्टली उसके प्रीमियम्स बढ़ेंगे, क्योंकि उसकी एक्सपायरी में दिन बाकी रहेंगे अगर विक्स बढ़ता है। तो इसलिए मैंने कैलेंडर में इसे बनाया था आयरन कॉन्डोर को। सो यहाँ पर हमें डिस्कस करना है कि हम इसे कैसे डिप्लॉय करेंगे। सो मैं ट्रेड लेता हूँ, आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ मैं 300 पॉइंट से। हमें हमेशा गैप रखनी है करेंट प्राइस से 300 पॉइंट से और हमें ट्रेड बनाना है थर्सडे को, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, और सर थर्सडे को नहीं बनाएंगे हम, थर्सडे को नहीं बनाएंगे, वेडनेसडे को बनाएंगे हम। वेडनेसडे को बनाएंगे वो भी 12 को 12 PM के 12 PM के आसपास हम बनाएंगे इसको। 12 बजे के आसपास हमें इसे बनाएंगे और देखेंगे कि कैसा रहेगा अगर हम इस डेट को 28 जुलाई को बनाते। तो 28 जुलाई को मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि सबसे घटिया सिनारियो कब रहेगा? जब मार्केट एक ट्रेंडिंग मार्केट रहेगा, तब आयरन कॉन्डोर के फेल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सो मैं उसी दिन आपको बताना चाहता हूँ 28 को मैं 12 बजे के आसपास आपके यहाँ पर ट्रेड डिप्लॉय करूँगा और इसकी एक्सपायरी रहेगी 4 अगस्त की। सो यहाँ पर 4% का मूव रहेगा, जो कि बहुत बड़ा मूव है निफ्टी के लिए 1 वीक में 4% मूव करना। सो मैं अब आ जाता हूँ ऑप्शना में और आपको ऑप्शन सिल्यूमिनेटर में लेकर चलता हूँ निफ्टी, और हम आ जाते हैं इसमें 28 जुलाई और अगस्त। ये अभी लास्ट 2 वीक पहले ही ये एक्सपायरी गई है 4 अगस्त। ये दीजिए, अब मैं 12 बजे का समय कर देता हूँ इसे, 12:20 का समय भी चलेगा और मैं ओनली 300 पॉइंट्स का गैप लूँगा अप साइड और डाउन साइड। 300 पॉइंट्स का, मैं प्राइस वाइज नहीं जाऊँगा, मैं पॉइंट्स वाइज जाऊँगा और ना तो थीटा वाइज इसके वाइज जा रहा हूँ, IV वाइज ये भी नहीं जा रहा हूँ, मैं केवल
पॉइंट वाइज, 300 पॉइंट्स का अपसाइड, 300 पॉइंट्स का डाउन साइड। सो करेंट प्राइस चल रही है 15,600, 15,600, 15,600, दिस इज द पॉइंट 16,600, डाउन साइड इज द 15,300 का पुट शॉर्ट करेंगे हम। और फिर उसके 15,600 से अगर हम ऊपर आते हैं तो 15,900 को सेल करेंगे। और यहाँ पर एक अच्छी ट्रिक दिखाता हूँ आपको फ्रेंड्स। अगर मान लीजिए आप फर्स्ट डे इसको ट्रेड को बना रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा पास के आप हेजिंग मत कीजिए फर्स्ट डे के लिए। सेकेंड डे जैसे ही आपका गुजरता है आप शाम तक वापस से उन हेजेस को पास में लेके आना चाहिए। वो कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर 15,600 का स्पॉट प्राइस से मैंने 15,300 का पुट शॉर्ट करा है, तो मैं यहाँ पे 300 पॉइंट्स की गैप रखता हूँ, यानी कि 15,000 पे बाइंग करता हूँ। और डाउन साइड में अगर लेगा तो 15,900 से डाउन साइड में ले जाएगा 16,200 रुपीज़। मैंने अभी जो हेजेस लगाए हैं वो 300 पॉइंट्स की दूरी पे लगाए हैं, यानी कि 300 पॉइंट्स की दूरी पे है। जैसे कि मैंने जो पुट का हेज लगाया है 15,300 के पुट का हेज लगाया है मैंने 15,000, और 15,900 कॉल का हेज लगाया है 16,200 रुपीज़। सो इससे क्या होगा कि मान लो मार्केट फर्स्ट ट्रेडिंग यहीं पर रहता है तो जो इसके जो मैंने शॉर्टिंग करी है 15,300 और 15,900 उनके प्रीमियम्स के प्राइस गिरेंगे। सो वो तो गिरेंगे ही गिरेंगे, पर ये अगर मान लो यहीं पे प्राइस रहती है तो ये भी प्राइस गिर जाएंगी जल्दी से अगर मैं ज़्यादा पास का बाई करूँगा। सो अभी मेरे पास काफ़ी डिस्टेंस रहता है, इसलिए मैं मेरे पास यहाँ पर अभी मिडिल में हूँ मैं, इसलिए मैं चाहे तो दूर तक कभी मार्केट अगर मूवमेंट करता है तो मुझे बड़ा लॉस नहीं दिखाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर इसे दूर का भी बाई कर सकता हूँ। सो सबसे ये वर्स्ट सिनारियो देख रहे हैं हम मार्केट में, जब सबसे घटिया सिनारियो रहेगा जब आपके फेल होने के 101% चांसेस रह सकते हैं इस ट्रेड में। बाकी ये कब रहता है, काफ़ी कम रहता है। बाकी ये मंथ देखिए क्या है, ये इट इज़ अ कम्प्लीटली साइडवेज मार्केट जो आपको अच्छा खासा पैसा कमा के देगा। ये आयरन कॉर्नर स्ट्रेटजी। सो हम फर्स्ट डे को नेक्स्ट करते हैं और आ जाते हैं हम 10 बज के नेक्स्ट डे की 10:30 पर। सो यहाँ पर 10:30 हो गया है, लेकिन अभी भी हम प्रॉफिट में हैं। क्यों फ्रेंड्स प्रॉफिट में हैं? क्योंकि अभी हम फर्स्ट डे निकला है, ताकि जिसकी वजह से जो प्रीमियम के प्राइस हैं वो घटे हैं पास वाली के, और दूर वाली के थोड़े कम घटे हैं, जिसकी वजह से मुझे प्रॉफिट्स यहाँ पे हो रहा है। अब मार्केट काफ़ी ज़्यादा घूम चुका है, क्योंकि 15,600 से मार्केट आ चुका है 15,716, यानी कि 150 पॉइंट्स मार्केट अप हो चुका है। सो यहाँ पर अब हम यहाँ पर बुकिंग्स करेंगे। अब यहाँ पर हम प्रॉफिट्स बुक करेंगे और रोल ओवर करते चलेंगे इसको, प्राइजेस को रोल ओवर करते चलेंगे। यानी मार्केट 150 पॉइंट्स अबव गया है तो हम 100 पॉइंट्स अंदर आएंगे, 100 पॉइंट्स अंदर आएंगे, या तो फिर हम इसे प्राइस वाइज मैच करा लेंगे। जैसे कि अगर हम देखते हैं तो पुट साइड के प्राइस गिर चुके हैं 38.9 से 9.85 आ चुका है, और 36.75 कॉल प्राइस के 45 जा चुके हैं। सो मैं अब क्या करूँगा कि इसे बुक करूँगा 35,300 के पुट को, इसके हेज को भी बुक करूँगा। सो बुक कर लेते हैं। सो 9 रुपीज़ सॉरी 85 पैसा, और पुट का प्राइस रहेगा 4 रुपीज़ 95 पैसा और 45 रुपीज़ के आसपास का अब हम पुट शॉर्ट करेंगे। 45 के आसपास नहीं जाएंगे हम, थोड़ा सा उसके नीचे जाएंगे। 42 ठीक रहेगा, 42, और उसका हेज अब हम करेंगे 200 पॉइंट्स। अब ध्यान रखना फ्रेंड्स, अब आपको हेज में थोड़ा पास में आना होगा। जो हमने पहले डिस्टेंस 300 पॉइंट्स की दी थी हेज में, अब हम उसमें केवल देंगे 200 पॉइंट्स की। तो अब यहाँ पर हम बाई करेंगे 15,400 को। ठीक है फ्रेंड्स, और आज हम जब ये शिफ्टिंग कर रहे हैं तो अब हम जो इसका हेज था उसको भी बुक कर लेंगे। जो कॉल साइड का जो हमने हेज रखा था 300 पॉइंट्स की दूरी पे, उसको अब हम 200 पॉइंट्स की दूरी पे ले आएंगे, जो कि ये रहा 16,200 का हेज। 16,200 के हेज को अब हम यहाँ पर बुक करेंगे 5 रुपीज़ 55 पैसा पे, और इसे हम अंदर लेके आएंगे 16,100 की प्राइस पर।
16,100 की प्राइस पर लेके आएंगे। सो अब ज़रा देखिए, अब हमारा मिडिल का लॉस है 3500 रुपीज़ का और आसपास का लॉस है 6000 रुपीज़ का। अगेन नेक्स्ट डे आते हैं हम, देखिए 925 रुपीज़ का आपका टारगेट आ चुका है। आप यहाँ पर बुक भी कर सकते हैं, मैं होता तो बुक कर लेता, पर मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूँ कि मार्केट और मूव करता तो कहाँ तक जा सकता था। ये देखिए नेक्स्ट डे में फ्रेंड्स हम आ चुके हैं 1172 रुपीज़ के प्रॉफिट पे, जबकि मार्केट कहाँ से कहाँ चला गया है, 28 से 2 अगस्त तक आ चुके हैं हम। 28 से 2 अगस्त तक आ चुके हैं हम। 1.6% की मोमेंटम, 1.6% अब आ चुके हैं। अब अगेन मार्केट थोड़ा मूवमेंट के हमारे जो कॉल साइड का शॉर्ट था उसके करीब आ चुका है। सो हम यहाँ पर कुछ प्रॉफिट्स को बुक करेंगे पुट साइड से हमने जो शॉर्ट बना रखे थे 42 रुपीज़ के, वो 30 रुपीज़ पे आ चुके हैं, तो हम इसे बुक करेंगे 13 रुपीज़ 25 पैसा पे। और नीचे से हमने जो पुट बाई कर रखा है उसको 4 रुपीज़ 9 पैसा पे बुक कर लेंगे, ठीक है। और अब प्राइसेस आ चुके हैं 15,800 रुपीज़ पे। 15,800 रुपीज़, और हमने आगे कॉल शॉर्ट कर रखा था 15,900 रुपीज़ पे। तो 15,860 यानी कि 15,900 रुपीज़ के आसपास हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अब हम इसे आयरन फ्लाई बना देंगे। वो कैसे? इसे कुछ भी नहीं करेंगे और पुट साइड की जो शिफ्टिंग है वो हम 15,900 के आसपास 15,900 पे ले आएंगे। जो हमने पुट अभी बुक करा है प्रॉफिट में, उसे हम ले आएंगे 15,900 पे और 200 पॉइंट्स की वापस से हेज करेंगे। आपकी स्ट्रेटेजी कुछ इस तरीके से दिखेगी। आपको मैक्सिमम लॉस है 3,000 रुपीज़ का और मैक्सिमम प्रॉफिट है 6,000 रुपीज़ का। आप देखिए हम बुक करते करते प्रॉफिट्स को बुक कर रहे हैं हम, और इसी तरह से हमने अब प्रॉफिट कर लिया है 6,000 का और लॉस कर लिया है 3,300 रुपीज़ का। मैं अगेन नेक्स्ट डे आता हूँ और चेक करता हूँ कि क्या हुआ। अब हमारा प्रॉफिट हो चुका है 682 रुपीज़ का और मार्केट अगेन आगे की तरफ शिफ्ट हुआ है। यहाँ पर क्या चेंजेस आए हैं, मार्केट चला गया है 5,973 रुपीज़ के आगे, और यहाँ पर प्रीमियम्स के प्राइस काफ़ी कम हो चुके हैं। जो हमने 95 रुपीज़ का पुट शॉर्ट कर रहा था वो 45 हो चुका है, और जो कॉल साइड का प्राइस था वो 98 हो चुका है। हम यहाँ पर इस पुट को बुक करेंगे, और पुट को बुक नहीं करेंगे। अब फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, अब प्राइस हमारे जो ब्रेक इवन के पास आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस आयरन फ्लाई के अपोजिट साइड से, जो इस साइड है, इस साइड से पुट्स को शॉर्ट करना चालू करेंगे। अभी तक हम हेज करके काम चला रहे थे, पर अब हमारी दिक्कत ये आ जाएगी, अगर मार्केट बहुत ज़्यादा मोमेंटम कर रहा है और अगले दिन और मार्केट में मोमेंटम करता है, गैप अप ओपन होता है, तो हमारा रिस्क बढ़ सकता है। इसलिए अगर हमने उस समय प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं और अगर मार्केट को ट्रेड को और आगे चलाते हैं, तो हमें एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिएगा। एक्स्ट्रा मार्जिन हमें 1.6 लाख के आसपास चाहिए, क्योंकि हम अगेन यहाँ पर एक शॉर्ट करेंगे इस साइड से। कैसे करेंगे, अभी हम अगर देखते तो मार्केट आ चुका है 15,970 यानी कि 16,000 के आसपास आ चुका है। तो हम 15,750 की पुट को शॉर्ट करेंगे, ताकि मार्केट और अगर आगे निकलता है तो हम लॉस से बच सकें। 15,750 के आसपास हम एक और प्राइस डालेंगे, सेल करेंगे पुट को, जिससे हमारा आगे का जो लॉस है वो फिक्स हो जाएगा। आगे का लॉस हमारा अब फिक्स हो चुका है 2,500 रुपीज़ का, और जो मिडिल का प्रॉफिट है वो आ चुका है 7,400 रुपीज़ का। मार्केट को अगेन नेक्स्ट डे करते हैं तो चेकअप करते हैं, तो हमारा देखिए 2,500 रुपीज़ का लॉस आ चुका है, और अगर हम वो हेज नहीं लगाते तो ये 3,500 रुपीज़ तक हमारा लॉस जा सकता है। आपको अगर ट्रेड को जितना लंबा खींचना है, आपको आपके अकाउंट में उस हिसाब से आपको मनी मैनेजमेंट भी देखना होगा। अगर आप
टू 1.5% के टारगेट के लिए काम करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा फंड की आवश्यकता नहीं है, आप उसी में ट्रेड कर सकते हैं। पर आपको अगर और ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न करना है तो आपको एक्स्ट्रा मार्जिन और डालना पड़ेगा। और आयरन कोंडोर को आयरन फ्लाई के बाद भी आपको चलना पड़ेगा, तब जाकर आप हो सकता है कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसा होगा और अगर आप मैनेजमेंट अगर सीख जाएंगे इसका सही तरीके से मार्केट को फॉलो करना, तो आप कभी इसमें लॉस ही नहीं करेंगे। बहुत कम चांसेस होंगे जब मार्केट कभी ब्लास्ट हो जाए बहुत बड़ी न्यूज़ से, तभी आप इसमें लॉस कर सकते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इतने बुरी मार्केट कंडीशन में भी हम सर्वाइव कर चुके हैं, हम देखिए हम कहाँ पर आ चुके हैं 4 अगस्त पर, यानी हम यहाँ से हम आ चुके हैं यहाँ तक, यानी 4.21% के मोमेंटम को हमने झेल लिया है। सो अगर आपको ये वीडियो अब अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। सो आज के इस वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।